हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव बुक से पोएम नंबर 7 जिसका टाइटल है द डक एंड द कैंगारू और इसकी शॉर्ट में स्टैंजा वाइज हिंदी समरी की स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे नाम से ही मालूम है कि इसमें डक और एक कंगारू जो होता है दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। डक जो एक नेस्टी पॉन्ड में रहती है और वो भी चाहती है कि कंगारू की तरह फुदक फुदक कर वो भी वर्ल्ड टूर करे और इसके लिए वे कंगारू से किस तरह से रिक्वेस्ट करती है और कंगारू उसे किस तरह से आंसर देता है और लास्ट में दोनों किस तरह से वर्ल्ड टूर पर जाते हैं। इस स्टोरी में इसको स्टेंजा वाइज आपको बताया गया है। तो चलते हैं स्टेंजा नंबर 1 की ओर। फर्स्ट स्टेंजा इज दैट said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Gracious, दयालु, होप फुदकना, फील्ड्स मैदान, बोर नीरस, नेस्टी पॉन्ड गंदा तालाब, बियॉन्ड परे। अर्थात डक कंगारू को फुदकते हुए देखकर कहती है कि हे कंगारू, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत दयालु हो, आप कितना अच्छा कूदते हो। आप पानी के अंदर भी और मैदानों में भी तेजी से कूद सकते हो। ऐसा लगता है कि आप कभी रुकोगे नहीं। मेरा जीवन तो एक गंदे तालाब में रहते रहते नीरसता से भर गया है। अतः मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी बाहर संसार में विचरण करूं। सेकेंड स्टैंजा इज दैट प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक the whole of the long day through, and we had go to the Dee and the Zelly Polly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Back पीठ पर, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत, क्वेक डक वॉइस, हुल सारा, डी एंड द जेली बोली दो अलग अलग स्थान, राइड यात्रा कराओ। अर्थात डक कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि हे कंगारू, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर संसार का भ्रमण करा दो। वह उससे प्रॉमिस करती है कि वह शांत बैठेगी, शोर नहीं मचाएगी, न हिले डुलेगी। दिन भर हम दोनों द डी एंड द जेली बोली स्थानों पर भ्रमण करेंगे। जमीन के ऊपर और समुद्र के ऊपर कूद कूद कर सैर करेंगे। डक इस तरह से कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि उसे पीठ पर बैठाकर ले चलो। थर्ड स्टैंजा सेड द कैंगरू टू द डक, this requires some little reflections. Perhaps on the whole it might bring me luck, and these seem but one objection, which is, if you'll let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Requires आवश्यकता, रिफ्लेक्शन प्रभाव, ऑब्जेक्शन आपत्ति, अनप्लीजेंटली रूखापन, प्रोबली शायद, रूमेटिज गठिया रोग। अर्थात कंगारू डक से कहता है कि तुम्हारी ये रिक्वेस्ट बहुत ही इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है, परंतु इस पर वे कुछ विचार करना चाहता है क्योंकि इस कार्य को करने में मुझे एक ऑब्जेक्शन भी है जिसे मैं नीडर होकर तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम सारा दिन पानी में रहते हो,
जिस कारण तुम्हारे पैर इतने ठंडे हैं कि यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ गए तो मुझे गठिया रोग हो सकता है। स्टैंजा नंबर 4। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of roasted socks, which fit my web fit neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke. All the follow my own dear true love of a kangaroo. Rock, चट्टान, completely, पूरी तरह, बोट, खरीदे, रोस्टेड सॉक्स, गरम मोजे, वेब फिट, पंजों से सिर तक, क्लॉक, गाउन, सिगार, सिगार। अर्थात डक कंगारू को आंसर देती है और कहती है कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तो मैंने इस विषय पर पूरी तरह सोच विचार कर लिया था। मैंने इसलिए 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद लिए हैं जो मेरे पैरों को गर्म रखेंगे और सुंदर रखेंगे। और जब मैंने एक क्लॉक भी खरीदा है, अर्थात एक गाउन खरीदी है जो मुझे सर्दी से बचाएगी, और हर दिन मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए एक सिगार पीऊँगी। इसलिए मेरे प्रिय वे सच्चे साथी कंगारू, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वर्ल्ड की सैर करा दो। 5th स्टैंजा इज दैट said the kangaroo, I am ready all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Balance, संतुलन, steady, सीधे, quiet, शांत, tail, पूंछ, hope, फुदकना, राउंड, चक्कर लगाना। अर्थात कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम मूनलाइट में जब मौसम बिल्कुल येलो दिखाई देगा उस समय यात्रा पर चलेंगे, लेकिन मेरा बैलेंस बनाए रखना और डियर डक बिल्कुल शांत होकर तुम मेरी पूंछ के अंतिम छोर पर बैठ जाओ। वे उन दोनों ने तब कूद कूद कर पूरे संसार के 3 चक्कर लगाए। डक और कंगारू जंप एंड हम्प करते हुए जा रहे थे और वे बहुत खुश थे। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम को नॉनसेंस वर्स भी कहा गया है। ये बहुत ही कॉमिक है, हंसी मजाक की पोएम है जो केवल इंजॉयमेंट के लिए पोएट ने कंपोज की है। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉचिंग।